और अगर आपके मन में दान, सेवा, ज्ञान और संरक्षण का भाव है, आप उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो सृष्टि के कार्य कारण की व्यवस्था आपको संपन्न बनाएगी। अंकित जी ये बताइए, अंकित जी है, अंकित नाम था ना, अंकित त्यागी, अंकित जी जी गुरु जी। कहाँ रहते हैं, किस शहर में? जी मैं मेरठ में रहता हूँ गुरु जी। मान लीजिए कि आपके मेरठ में हमारे 500 लोग रहने वाले हैं। जी अब मैं ये चाहता हूं कि उनके नियमित भोजन की एक व्यवस्था हो जाए। तो मेरठ में क्योंकि आप रहते हैं तो हम आपको ऑफर देंगे ना कि भाई अंकित जी जी इस तरह का एक भोजनालय बनवा दीजिए जिसमें हमारे 500 लोग भोजन कर सकें। जी देंगे ऑफर कि नहीं देंगे आप? जी जी और जब 500 लोगों को भोजन का खर्च उठाने की बात आएगी तो मैं कहूंगा मैं दे रहा हूं, आप बनवाइए, खिलाइए, पैसा मैं भेज रहा हूं। अब प्रश्न ये है कि जब आप 500 लोगों को भोजन कराएंगे तो अपने परिवार के 8-10 लोग भी उसी में भोजन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हाँ जी, फिर तो उसमें भी कर लेंगे, मतलब कर ही कर लेंगे लेंगे। इसमें। हाँ जी। हो ही जाएगा। कर हो ही क्या लेंगे, जाएगा। हो ही जाएगा। हो ही जाएगा इसमें। ठीक है। अब आपको मैंने ऑफर किया कि भाई अंकित जी ये 500 लोगों के भोजन की, अरे मेरे पास समय कहाँ है, मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, सवेरे 9 बजे कंपनी चला जाता हूँ, रात 9 बजे लौट के आता हूँ, ये सब फालतू का काम करने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं। अब आप हमें ये बताइए कि आपने अपना नुकसान किया या मेरा नुकसान किया? जी इसमें तो मेरा ही नुकसान है कि इसमें मेरा भी, मतलब अगर मैं वे में बात करता हूँ तो उसमें मेरा भी नुकसान ये है कि मेरे जो 8-10 घर के आदमी है उनका भी, उन्हें भी नहीं खाना मिलेगा एक तरह से उस टाइम पे, है ना। आपने वो अपना यश खो दिया। सुनिए, 8-10 आदमी खाने तक ही सीमित मत रहिए, थोड़ा बुद्धि विकसित करिए। आपने जी अपना जी यश खो दिया। 500 लोग जो आपके माध्यम से भोजन करते, वो रोज आपका यशगान पूरे शहर में करते, वो यश खो दिया। उन 500 लोगों से मिलने वाला आशीर्वाद अब आपको नहीं मिला, वो अवसर आपने खो दिया। उन 500 लोगों को भोजन कराने से जो उन्हें तृप्ति होती, उसकी वजह से जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती, वो अवसर भी आपने खो दिया और हमारे जैसे व्यक्ति से संबंध भी खराब कर दिया। हो गया कि नहीं नुकसान? जी गुरु जी, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर से। बड़ा हो गया। जी अब हमें क्या है, आप नहीं मिलोगे तो हम, कौन, एक हमारे सोनी जी हैं, क्या नाम है वो, क्या है सब, सोनी का क्या नाम है वो जो हमारा मंत्र जप करते हैं सबसे ज्यादा? संदीप सैनी जी। संदीप सैनी जी। तो हम संदीप सैनी जी से कहेंगे भैया आप संत वृत्ति के व्यक्ति हैं, मेरठ में इस तरह का अनाथ लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करना है, वो सहर्ष तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनकी वृत्ति है सेवा करने। अब क्या है, आपको मैंने अवसर दिया लेकिन आपने अपने व्यस्तता के ईगो के कारण उस कार्य को नहीं किया, और सैनी जी ने हां कह दिया। अब आप कल्पना करिए कि 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, वर्ष 2026 चल रहा है, 2036 में मेरठ के अंदर आपकी स्थिति क्या है? एक नौकरी करने वाले युवा से अधिक और कुछ नहीं, जो कर्ज में डूबा हुआ है, इंस्टॉलमेंट जमा कर रहा है, सुबह चला जाता है, शाम को झोला लेके चला आता है, कोई नहीं पूछ रहा उसे, अपने घर के लोग भी नहीं पूछ रहे हैं ठीक से। यही स्थिति होगी 10 साल बाद की, नहीं बताइए जी गुरु जी, यही अंकित जी? रहेगी। जी जी यही रहेगी। जी और 10 साल तक
सोनी जी जो सेवा कर रहे हैं, क्या होगा, डीएम भी उनको जी माल्यार्पण करेंगी, जी लोकल एसपी भी बुला करके उनको सम्मानित करेगा, रोटरी क्लब वाले भी बुलाकर उनको सम्मानित करेंगे, लॉयंस क्लब वाले भी बुलाकर सम्मानित करेंगे, और रेलवे स्टेशन पे उतरते ही कोई भी कहे भैया वो सोनी जी के यहाँ जाना है जो भोजन करवाते हैं, बस इतना ही कहना है, सोनी जी के यहाँ जाना है, जाते हैं जो भोजन करवाते हैं। भाई साहब रिक्शे वाला अपने रिक्शे में बिठा के फ्री में सोनी जी के घर छोड़ के आएगा, और आपके बारे में पूछेगा तो कहे कौन अंकित त्यागी, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, अच्छा वो उनकी बात कर रहे हैं, अरे वो तो ऐसे नहीं, हम उनके यहाँ जाएंगे नहीं, उस तरह हम जाते ही नहीं। अब सोचिए व्यक्तित्व में आपके एक हाँ या ना से कितना बड़ा अंतर हो। अगर इस हाँ या ना के महात्म को आप समझ रहे हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है और सोनी जी का फ्यूचर क्या है। ईश्वर ने अवसर दोनों को समान रूप से दिया, ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिया, आपको दिया, लेकिन आपने अपने वृत्ति के आवेग में, अपने ईगो में उस अवसर को छोड़ दिया। दूसरे ने अपने वृत्ति में उस अवसर को स्वीकार कर लिया, और दोनों का जीवन 10 साल बाद एक भगवान की तरह पूजा जा रहा है, इसको कोई एक गुमनामी में जी रहा है, उसे कोई जानता नहीं। ऐसे ही होता नहीं होता, बताइए भाई जी गुरु जी। अंकित जी, जी जी ऐसे ही गुरु जी, होता है कि पूर्ण नहीं होता? सहमत है। जी जी, पूर्ण सहमत है। सहमत है ना? जी ऐसे ही अभी मैं हूं ना के सिलसिले में मैंने शिवम शुक्ला जी को कई लोगों को कहा बात करिए बात करिए, बहुत लोगों ने जवाब दिया अरे मेरे पास कहाँ समय है, मैं कहाँ इतना समय निकाल पाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ आऊंगा, बहुतों से बात की। हमें कोई जरूरत नहीं भैया, हम आपको ऑफर दे रहे हैं बस। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करोगे तो हम कल सुबह प्लेटफॉर्म बंद करके रोने लगेंगे ना। आप नहीं करोगे, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। 40 लाख की आबादी है मेरठ में, कोई दूसरा आदमी काम, लेकिन जो करेगा वो अतिरिक्त सम्मान पाएगा और समाज में उसका एक अतिरिक्त रिकॉग्निशन होगा। जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। आप नहीं करोगे, कोई दूसरा करेगा, कोई तीसरा। भाई अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा, एक लाइन की बात कही, हे अर्जुन तू अगर युद्ध छोड़कर भाग भी जाएगा तब भी यह युद्ध होगा। तू मेरा मित्र है, सखा है। मित्र और सखा अलग अलग होता है, भ्रमित मत होइएगा। तू मेरा मित्र है, सखा है, रिश्तेदार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस युद्ध को जीतने का यश तुझे प्राप्त हो। लेकिन इस भ्रम में मत रहो कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये युद्ध नहीं होगा। युद्ध तो होना ही है। काल तो कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर ही चुका है। जिसे मरना है मरेगा, जिसे बचना है बचेगा, जिसे जीतना है जीतेगा, जिसे हारना है हारेगा। ये तो मेरे संकल्प ऊर्जा से होगा ही, लेकिन मैं तुम्हें यश दे रहा हूं और तुम गांडीव छोड़कर भिक्षाटन की बात कर रहे हो। ये तुम एक अवसर को छोड़ रहे हो। अगर अर्जुन गांडीव छोड़ के भिक्षाटन करने निकल पड़े होते तो आज उन्हें पुरुषार्थी महाबली के रूप में कौन जानता है, कायर के रूप में जाने जाते। सही बात है कि नहीं है, बताइए भाई। कायर के रूप में जाने जाते, नहीं जाने जाते। कि 4 भाई लड़े और एक भाग गया। तो यही जीवन है। जब कोई ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, पूर्वजों की बहुत बड़ी इच्छा होती है। अच्छा आप सब छोड़ो, ये बताओ आपके बेटे का यश बढ़े, आपके बेटे का समाज में सम्मान बढ़े, आपके बेटा धनाढ्य हो, वह जहां जाए लोग उसे सम्मान की निगाह से देखें, यह आपकी इच्छा होती है कि नहीं होती?
बताइए अंकित जी, जी जी गुरु जी। ये तो जी होती है कि नहीं? सभी जी होती है, सभी यही चाहते हैं कि सभी यही चाहते हैं। तो जी आपके पूर्वज भी तो यही चाहते होंगे जो अब इस पृथ्वी पर नहीं है, कि नहीं चाहते होंगे? नहीं जी, सभी चाहते होंगे। चाहते होंगे। जी और पूर्वजों की प्रेरणा पर किसी व्यक्ति ने आपको एक ऑफर दिया और आपने रिफ्यूज कर दिया, तो उससे क्या आपके पूर्वजों का दिल खुश होगा कि दुखी होगा? बताइए। जी गुरु जी, तो हाँ दुखी होगा जी उनको तो, क्योंकि जैसा वे चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, दुखी होगा। तो क्या आप कल के दिन किसी ग्रहों के प्रभाव में नकारात्मक परिस्थिति में फंसेंगे तो आपके पूर्वज आपकी मदद करेंगे या वो भी चुप हो जाएंगे? बोलिए। जी गुरु जी, उनसे सहयोग नहीं मिलेगा जी उनसे। नहीं मिलेगा ना? नहीं तो क्या मिलेगा। है कि आपके जीवन का संघर्ष बढ़ जाएगा। जी इसीलिए दान, सेवा, ज्ञान और संरक्षण का अवसर जीवन में जब भी मिले, फिर सुनिए, बहुत सभी लोग सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने तो अंकित जी के बहाने से विषय को समझाया है। ज्ञान, सेवा, दान और संरक्षण का अवसर जब भी मिले, जहां भी मिले, तो उसे ईश्वर की इच्छा समझकर कर डालिए। बहुत बड़ा ये सौभाग्य है, आपके पितरों की ऊर्जा है, उसकी कृपा है कि ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं जहां पर आप दान, सेवा, ज्ञान और संरक्षण के लिए कार्य कर पा रहे हैं। ये अवसर ईश्वर सबको नहीं देता, ठीक है ना? और आज का मनुष्य इन्हीं 4 चीजों से विमुख हो गया। मुझे खूब याद है, हमारे घर में 1 महीने के 4 दान पक्के निकलते थे। पूर्णिमा, अमावस्या और दोनों एकादशी। और आप लोगों में कोई है जिसके इस तरह के दान देने की परंपरा परिवार में रही हो? जय गुरु जी। सुशील बोल रहा हूँ। जय गुरु जी। रही है ना? और अब परंपरा ही खत्म हो गई। पहले हमारे यहां कोई ना कोई नातेदार, रिश्तेदार पड़ा ही रहता था। अस्पताल में दिखाने के बहाने पड़ा है, बच्चे को पढ़ाने के लिए पढ़ने के बहाने पड़ा है, कोई ना कोई बहाने से पड़ा। घर के 4 भाई बहन थे हम लोग, उसके साथ एक वो 5वां भी पलता रहता था। भाई स्कूल में एडमिशन करा दिया, 4 बच्चे जहां खाते पीते सोते थे वही 5वां भी खाता पीता सोता था। ज्ञानवान हो रहा है, उसको संरक्षण मिल रहा है। अब तो आदमी अपने बच्चे को भी हॉस्टल भेज दे रहा है, दूसरे के तो रख के पालना है बहुत दूर की बात, अपने तक को नहीं पालना चाहते। आजकल की माताएं वो कहाँ भेज रही हैं? प्ले स्कूल में। क्यों? हम व्हाट्सएप देख लें, रीलें देख लें और सो लें 3 घंटा, इसलिए क्या करेंगे, बच्चे को प्ले स्कूल भेज दो। जब तुम अपने पैदा किए हुए बच्चे की सेवा नहीं कर सकती, उसे संरक्षण नहीं दे सकती, उसे एजुकेट नहीं कर सकती, तो तुम दूसरों के लिए क्या करो? इसीलिए आज जीवन का संघर्ष बहुत बढ़ा हुआ है। हम लोग अपने जीवन को जानबूझ के संघर्षमय बना रहे हैं क्योंकि हमने ईश्वरीय विधान के सिद्धांतों को नाकार दिया, इनसे विमुख हो गए। इसलिए हमारे जीवन में सर्वनाश है, तनाव है और रोज नई नई समस्याएं हैं।
मैं तो देखता हूं बहुत से परिवारों में नियमित दवाई खाई जाती है। का ब्लड प्रेशर की दवाई है, थायराइड की दवाई, शुगर की दवाई। भैया इतना रोग आपको हो क्यों रहा है? बस सिर्फ इन्हीं 4 कार्यों को ना करने की वजह से। पूछो दान कब किए थे? हो गया 1.5-2 साल पहले एक बार पंडित जी आए थे तो 10 रुपए दिए थे उनको। अब तो ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो अगर संस्था को मेरे दान देते हैं तो उसको भी डायरी में लिख लेते हैं और फिर बताते हैं कि आपको इस तारीख को इतना इतना रुपया दान किया। उस दान की वजह से जो लाभ हुआ है वो नहीं बताएंगे, लेकिन जो दान किए थे वो जरूर बता देते हैं कि 2100 रुपए आपको मैंने अप्रैल में दिया था, फिर 1100 रुपए हमने आपको नवंबर में दिया था। अरे अभी पिछले महीने भी तो 50 रुपए आपको भेजा था दान में। उसके बदले में घर में जो संपन्नता बढ़ी, जो सुख चैन बढ़ा, वो नहीं बताएंगे कि आपको जब मैंने दान दिया तो ये हुआ। हमारे, मैं निजी तौर से अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग अन्यथा मत लीजिए। हमारे अपने जीवन में मैंने देखा है कि जिस महीने हम दान नहीं करते हैं, जिस महीने, उसके अगले महीने में फाइनेंशियल क्राइसिस के लक्षण दिखाई देने लगे। अगर मेरी महीने की 5 लाख की इनकम है तो मैं 1 लाख रुपए दान कर ही दूंगा, किसी भी फॉर्म में कर दूं, कहीं भी कर दूं, किसी को कर दूं। किसी बच्चे की फीस जमा करवा दूंगा, किसी की सेमेस्टर की फीस जमा कर दूंगा, किसी को एप्पल का वो मैक्स खरीद के दे दूंगा, किसी को कुछ कर दो, कुछ ना कुछ दान में करते रहता हूं। इसीलिए ईश्वर की कृपा है, कोई कमी नहीं रहती। तो आप लोग भी संपन्नता को स्थायी पाना चाहते हैं, नोट कर लीजिए इस कागज को। आप लोग भी संपन्नता को स्थायी पाना चाहते हैं तो ये 4 कृत्य जो भगवान शिव की इच्छा के हैं, 4 कार्य, वह नियमित करिए। एक दान, दूसरा सेवा, तीसरा ज्ञान मतलब मार्गदर्शन, और चौथा संरक्षण। अगर आप इतना कार्य नियमित कर रहे हैं तो इस धरती पर कोई आपको हरा नहीं सकता। जैसे कि उदाहरण से समझाते हैं कि मान लीजिए कि अंकित जी और हमारे सैनी जी, ये दोनों लोग मेरठ में रह रहे हैं। अब कोई ऐसा मामला फंसा कि उसमें पुलिस अंकित जी को भी उठा ले गई और सैनी जी को भी उठा ले गई। अब आप बताइए, क्योंकि सैनी जी हमारा भोजनालय चला रहे थे, तो मैं पैरवी सैनी जी की करूंगा या अंकित जी की करूंगा? बताइए। सैनी जी की करें गुरु जी। सैनी जी की करूंगा क्योंकि भाई वो मेरे व्यक्ति है, मेरा भोजनालय चला रहे हैं। अंकित जी, अरे 12-15 और उठाए गए हैं, उनमें एक अंकित जी भी हैं, पता नहीं कौन है, मैं क्या जानूं, क्योंकि ये कोई भगवान का काम कर ही नहीं रहे हैं। ये तो अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, इसलिए 12-15 पकड़े गए, ये भी पकड़ दिए गए, क्या करना। लेकिन सैनी जी भगवान का काम कर रहे हैं, इसलिए पहले तो भाई बैठे बैठे करेंगे, नहीं होगा तो व्यक्तिगत मेरठ जाके करेंगे, नहीं होगा तो किसी पॉलिटिशियन को पकड़ के करेंगे। मतलब कि कुल मिलाकर हम सैनी जी का भला चाहें। बहुत अच्छा उदाहरण आया दिमाग में। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? बोर हो रहे हो तो वही बंद करेंगे अपनी दुकान। नहीं 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 गुरु गुरु नहीं गुरु जी। नहीं गुरु जी। बहुत अच्छा उदाहरण आया दिमाग में। एक गाय और एक शेर, जो गाय का दौड़ा रहा था, उसे खाने के लिए पीछा कर रहा था, और गाय भाग रही थी, शेर पीछे चल रहा था, और होते होते एक बगल में तालाब था, उसमें गाय कूद गई, और गाय कूद गई तो शेर ने भी जंप लगा दी, शेर भी कूद गया।
अब जब दोनों कूदे उसमें तो उसमें था दलदल, दोनों के चारों पैर उसमें फंस गए। अब शेर और गाय बगल बगल हैं, लेकिन वो ना इन्हें मार सकता है ना ही कुछ कर सकते हैं। गाय हंसे और शेर आश्चर्यचकित कि हंस क्यों रही है। शेर ने पूछा गाय से कि भाई तुम हंस क्यों रही हो। कहने लगी मेरा मालिक मुझे रोज शाम को दोहता है, मैं उसे दूध देती हूँ, मतलब दान करती हूँ। तो जब मैं शाम को घर नहीं पहुंचूंगी तो दूध के चक्कर में वह आएगा, मुझे ढूंढेगा और देखेगा और मुझे यहां से निकाल के ले जाएगा। लेकिन तुम ना तो दान करते हो कुछ, ना किसी की सेवा करते हो, ना किसी को ज्ञान देते हो और ना किसी का संरक्षण करते हो। तुम्हें बचाने कौन आएगा। हमारा बचना तो निश्चित है, हम दलदल में है जरूर, लेकिन हमारा बचना निश्चित है, क्योंकि 2 घंटे बाद हमारा मालिक हमें ढूंढते 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 यहां आ जाएगा और मुझे निकाल के ले जाएगा। लेकिन तुम्हारा मालिक कोई नहीं, तुमने ईश्वर का कार्य किया ही नहीं। अब इस दलदल से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा और तुम इसी दलदल में फंस के यहीं खड़े खड़े मर जाओ। इसलिए मैं हंस। अब समझ में आया कि ईश्वर अगर अवसर दे तो व्यक्ति को ईश्वर के कार्य में कभी मना नहीं करना चाहिए। और आजकल एक स्मार्ट कल्चर चला है, बहुत से आईटी के लोगों में ये बहुत बड़ा मनोरोग है। मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं। कर क्या रहे हैं, किस्त जमा कर रहे हैं बैंक की, मकान भी लोन पे है, गाड़ी भी लोन पे है। अभी ब्रेन हैमरेज हो जाए तो गाड़ी भी छिन जाएगी और मकान भी हाथ से चला जाएगा, बीवी बच्चे सब सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन बिजी बहुत है। अरे भैया बिजी हो ठीक है, गाड़ी मकान की किस्त दे रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन जिस ब्रेन से उस गाड़ी मकान की किस्त दे रहे हो उस ब्रेन पर ईश्वर की कृपा तो ले लो। किसी को दो दान, दिल खुश होगा, ईश्वर की कृपा हो गई। किसी की सेवा कर दी, दिल खुश होगा, ईश्वर की कृपा हो गई। किसी का मार्गदर्शन कर दिया, दिल खुश हो गया, ईश्वर की कृपा हो गई। किसी को संरक्षण दे दिया, खतरे से बचा लिया, दिल खुश हुआ, ईश्वर की कृपा हो गई। अब आपने ना तो दान किया, ना सेवा की, ना ज्ञान दिया, ना संरक्षण किया, तो ईश्वर की कृपा के सारे अवसर छोड़ दिया आपने। अब आपका जिंदगी इसी तरह कंधा पे लैपटॉप टांगे 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 खत्म हो जाएगी। ईश्वर आपकी मदद इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपने ईश्वर से संबंध बनाया ही नहीं। आपने ईश्वर के कार्य को करके उससे संबंध बनाया ही नहीं, और जब ईश्वर के कार्य को करके आपने उससे संबंध नहीं बनाया तो ईश्वर आपको कष्ट में देखकर आपकी मदद क्यों करेगा। क्या गरज पड़ी है भाई, क्या ऐसी खास बात है आपके अंदर जो वो आपकी मदद करे। आपके पूर्वज जिन्होंने आपको अवसर भेजा, हमें जीवन में जितने भी अवसर मिलते हैं सब अपने पूर्वजों पितरों की कृपा से मिलते हैं। आपके पूर्वज आपके पितरों ने आपको अवसर भेजा, आपने रिफ्यूज कर दिया, नाकार दिया, क्या हुआ, पितृ भी नाराज कर दिया आपने। अब कुल देवी देवता का कुछ अता पता नहीं है। तो तीनों तरह से आप घिरे हुए हैं, ना देव कृपा है आपके ऊपर, ना कुल देवी की कृपा है, ना पितरों की कृपा है। अब आपका काम जो चल रहा है वो बस सिर्फ एक कृपा से चल रहा, एक कृपा, ग्रह नक्षत्रों की कृपा। और ग्रह नक्षत्र परिवर्तनशील है, हर 16 साल में राजा को रंक और रंक को राजा बनाते हैं, हर 16 साल सबको बनाते हैं।
आपको भी बना देगी। और जब ग्रह नक्षत्र आपको रंग बनाएंगे तो क्या होगा? ना देवता आपकी मदद करेंगे, ना पितृ आपकी मदद करेंगे, ना कुलदेवी आपकी मदद करेंगी, और फिर आपका क्या होगा? सर्वनाश होगा। इसलिए सीरियसली रिकमेंडेशन है मेरा, बहुत सीरियसली, जीवन के संघर्ष को समाप्त करना है तो भले ही 2 केला दान करिए, 1 रुपए दान करिए, हफ्ते में 1 दिन जाकर गाय को हरा चारा दान करिए, लेकिन दान जरूर करिए, सेवा जरूर करिए। कोई समस्या में है, गाइडेंस मांग रहा है, मार्गदर्शन मांग रहा है, आपको समझ है, आप उसका मार्गदर्शन जरूर करिए। कोई विपत्ति में है, संरक्षण मांग रहा है, बिल्कुल करिए। और अगर आप ये 4 में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आज दिन आपका अच्छा है लेकिन कल आपका अच्छा नहीं। कोई माई का लाल आपको जीवन के अंतिम दिन तक सुरक्षित नहीं रख सकता। ना कोई गुरु, ना कोई मंदिर, ना कोई मजार, ना कोई भगवान, कोई नहीं रख सकता। भगवान खुद अपने को सुरक्षित नहीं रख पाए, आपको क्या रखेंगे? इसलिए अपनी सुरक्षा का इंश्योरेंस यही 4 काम है: दान, सेवा, ज्ञान और संरक्षण। स्पष्ट हुआ? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। गुरुजी प्रणाम, बताइए। विशेष बात कर रहा हूँ। गुरुजी, दान में फिर भाव का भी महत्व होना चाहिए। मतलब कई बार मतलब दान आदमी इस मतलब मन में पहले ये सोच के करके आज ये दान कर देता हूँ तो मुझे पुण्य मिलेगा, तो इससे भी क्या दान माना जाएगा कि पहले ही सोच लिया कि मतलब निकले ही घर से इससे कि आज एक कंबल दे दिया और अब मतलब अब तो कुछ मिलेगा, मतलब पुण्य हो गया मेरा, इस तरह से। वो दान नहीं है, वो व्यवसाय है। ठीक है, वो दान नहीं है, वो व्यवसाय है। दान दिया नहीं जाता है, विशेष समझ लो इसको। बहुत बड़ी बात तुम्हें समझा रहे हैं और तुम्हारे माध्यम से और लोग भी समझेंगे। दान दिया नहीं जाता, दान हो जाता। कैसे हो जाता है? शिवम शुक्ला जुड़ा है? शिवम, कहीं चला गया? नहीं है शिवम? नहीं है गुरुजी। होता तो मैं आपको पूछवाता। मैं अक्सर, शिवम जी यहाँ लखनऊ में मेरे पास रहते हैं, अक्सर चलो भाई मूंगफली खाने चलते हैं, पैदल पैदल 500 मीटर चले गए मूंगफली खाने। पता लगा वहां पर कबाब और वो पराठा कबाब बेचने वाला है। एक तो कोई दरिद्र टाइप का आदमी ऐसे ही देख रहा है उसको। क्या खाने की इच्छा है? हाँ साहब, खाने की इच्छा है। शुक्ला से कहता हूँ जाओ पेमेंट कर दो, खिला दो उसे। 25 रुपए उसने दिया, उसने एक कबाब पराठा दे दिया, उस गरीब आदमी को दे दिया, वो भी धन्यवाद किया, चला गया। कोई योजना से थोड़ी दान किया जाता है। गन्ने का रस पी रहे हैं, कोई खड़ा है, गन्ने का रस पीना है? हाँ पीना, भैया इनको भी पिलाओ एक गिलास। सुशील जांगीर जुड़ा है? सुशील, जी गुरुजी। हम इनके यहाँ गए सवाई माधोपुर, इन्होंने हमको कुल्फी खिलाई। कुल्फी का गिलास मैंने हाथ में लिया और एक चम्मच उसमें निकाल के मुंह में डाला, इतने में पता नहीं कहां से एक गरीब बच्चा आ गया, हमें भी खिला दीजिए। हमने वो गिलास ही दे दिया, हमने लोग खा, वो लेके नाचता कूदता भागता हुआ चला गया। क्यों सुशील, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ हाँ, बिल्कुल गुरुजी, ऐसा ही हुआ था।
भागता हुआ चला गया, हो गया दान। जरूरी थोड़ी है कि कंबल ही दान किया जाए और वो मंदिर पे जाकर के वो रसीद कटाई जाए दान पेटिका वाली ना। दान सहज होना चाहिए। अभी आज ही मैं कहीं गया था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डला रहा था। एक सज्जन आए, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और उसके बाद वो 50 रुपए का उन्होंने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाया और उसके बाद जो अपना पर्स वर्स देखे घर भूल गए होंगे, जो भी कुछ हो। अब वो परेशान कि जेब में पैसा नहीं। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहने लगे अरे बाबूजी तेल डला लिए और परसवा घर भूल आए। हमने कितने का डलाया? कहले 50 रुपए का डलाए बस। हमने चलो हमारे हिसाब में जो हो गया 1050 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट हो गया, वो भी खुश, हम भी खुश, हो गया दान। इस तरह दान करना है। कोई परेशान दिख गया, उसका मार्गदर्शन कर दिया। तो ये बहुत सिस्टमैटिक और व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, सहज होना चाहिए। दान किया नहीं जा रहा, परिस्थिति है, हो गया। नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, समाज अपना काम कर रहा है। जिस दिन ईश्वर को जिससे मदद दिलानी होगी, जिस दिन ईश्वर को जिसको मदद दिलानी होगी, उसको आपके सामने भेज देगा। अभी एक दृष्टांत दे रहा हूं कि एक अरबपति आदमी, भोजन खाने के बाद उनके पेट में कुछ गैस बनी, तो वो अपने फ्लैट में थोड़ा घूम रहे थे। घूमते घूमते उनके मन के अंदर भाव आया, वो फ्लैट से उतरे, रोड पे आके घूमने लगे। 500 मीटर दूर एक मंदिर था, उनके मन में भाव आया कि चलो रात 12 बजे मंदिर तक चलते हैं, घूम आते हैं। वो गए मंदिर में, तो मंदिर के चैनल के पास बैठा हुआ एक व्यक्ति रो रहा था। उन्होंने कहा क्या हो गया? कह लगे मेरी पत्नी का कल सुबह ऑपरेशन है, मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है, धन की कोई व्यवस्था कहीं से हो नहीं पाई, मैं बहुत परेशान। चलो भाई इतनी सी बात है? कहा हाँ। कहने लगे चलो मैं पास में ही रहता हूँ, 15,000 दिए दे रहा हूँ, इतने के लिए रोने की क्या जरूरत है? अरबपति आदमी थे, उनके लिए 15,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी। गए फ्लैट में से, उन्होंने 20,000 रुपए निकाला, का ये 15,000 ऑपरेशन के, 5,000 दवाई ववाई के लिए एक्स्ट्रा ले लो, जाओ। और फिर इसके बाद अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया, का ये कार्ड रखो, जीवन में कभी जरूरत दोबारा हो तो फिर आना। उसने कहा आपने धन ही दे दिया है, बस इतना ही काफी है, मेरा परिचय आपसे ऊपर किसी से है। अब वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर किससे है भाई तुम्हारा परिचय? कहले जिसने आपको मेरी मदद के लिए भेजा, मेरा परिचय उससे है, मुझे आपके विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं। तो जब आपका परिचय ईश्वर से हो जाता है, ईश्वरीय सत्ता से हो जाता है, भगवान से हो जाता है, देवता से हो जाता है, महान ऊर्जाओं से हो जाता है, तो फिर संसार में किसी भी व्यक्ति के विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे संयोग बनते हैं कि लोग आपके कार्य करने स्वतः आपके पास चलकर आना शुरू हो जाते हैं। 1000 से ज्यादा उदाहरण मैं अपने जीवन के दे सकता हूं, निजी जीवन के, जहां पर लोग स्वतः मेरी मदद करते हैं और जिद करके मदद करते हैं। मेरी इच्छा नहीं है तब भी मदद करते हैं। अभी सुशील और स्वप्ना पिकले, स्वप्ना जुड़ी हुई है, स्वप्ना, जी गुरु जी। ये 2 बच्चे हैं। जबरदस्ती इन्होंने हमें गोवा बुला लिया, चले गए। इन्होंने एक तो लैपटॉप हमको दिया एप्पल का। मैंने कम से कम 10 बार तो तुम लोगों को मना किया होगा ना
कि नहीं नहीं दो, मुझे जरूरत नहीं है? जी बताओ। गुरु जी। जी 10 बार मैंने मना किया कि मुझे जरूरत नहीं है, हमारा 25 साल पुराने लैपटॉप से काम चल रहा है, हमें जरूरत ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती दिया। तो ये क्या है? ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की इच्छा। ईश्वर जिस चीज का भोग कराना चाहता है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, उससे जुड़ी हुई परिस्थिति आपके पास भेज ही देगा और आपको वह भोग भोगना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि ईश्वर आपको कोई सुख देना चाहता है तो आप उससे बच जाएंगे, या ईश्वर आपको कोई दुख देना चाहता है तो आप उससे बच जाएंगे। आपका नियंत्रण ही नहीं है, ना सुख पर आपका नियंत्रण है, ना दुख पर आपका नियंत्रण है। तो जब हमारा नियंत्रण है ही नहीं, तो जो ऊर्जा हमें सुख या दुख दे रही है, तो उसके प्रति समर्पण में क्या दिक्कत? आप बस सिर्फ समर्पित हो जाइए, सुख और दुख, तो वो ऊर्जा स्वतः देखने लगेगी। आप अपने बच्चे के सुख और दुख को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बताइए विशेष जी। देखते हैं गुरु जी। क्यों देखते हैं भाई? इसलिए देखते हैं क्योंकि उसका आपके प्रति समर्पण है। जैसे ही आप घर में घुसते हैं, डैडी डैडी पापा पापा करके गले चढ़ जाते हैं। आप उसे छोटी सी चीज, चाट हो, टॉफी दे देते हैं, वो दिल खुश हो गया, नाच रही है। बच्चे को कोई छोटा सा खिलौना दे दिया, उसका दिल खुश हो गया। तो वह आपके दिए हुए उपहार से खुश है, इसलिए आप उसे दे रहे हैं। और वही आप उसे दें और वो उसे तुरंत फेंक दे, तोड़ दे, गुस्सा जाए, ये नहीं है वो नहीं है, 25 कमी निकालने लगे, तो क्या आप देंगे? नहीं देंगे, मारेंगे अलग उसे, बदतमीजी कर रही है। इसी तरह हम हैं। ईश्वर के कार्य को करते हुए अगर हमें प्रसन्नता हो रही है, तो ईश्वर हमें 25 तरह के उपहार भेजता है, देता है। और अगर ईश्वर के कार्य को करते हुए हमें कोई प्रसन्नता नहीं हो रही, खींच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हाय ये काम ईश्वर ने मुझे दे क्यों दिया, तो क्या है? वो ईश्वर आपको दंडित करता है। कैसे दंडित करता है? आपके जीवन के संघर्ष को बढ़ाकर दंडित करता है। उदाहरण से समझा दूं? जी गुरु जी। विवेकशील जी चले गए कि हैं? चले गए। नहीं है गुरुजी, चलेंगे। चलिए। कौन? अमित है या अमित भी चला गया? हूँ गुरुजी। अमित, मान लीजिए कि कोई ट्रेन, जैसे आप मुझे छोड़ने जाते हैं रेलवे स्टेशन, तो हमारी ट्रेन आने का समय 11:25। और कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आप मुझे लेकर स्टेशन जब पहुंचे तब तक 11:30 हो जाए और ट्रेन चली जाए, तो आप कितना लेट हुए? 5 मिनट जी। और कोई साथी बताएगा कितना मिनट लेट हो गए, कितना लेट हो गए? पूरे 24 घंटे गुरुजी। अब अनंत काल के लिए लेट हो, क्योंकि जो रिजर्वेशन था मेरा वो तो खत्म हो गया। अब पता नहीं अगले दिन तत्काल में मिलेगा कि उसके अगले दिन मिलेगा कि उसके अगले दिन मिलेगा, अनिश्चित हो गया। अब ये क्या है
कि मेरे तत्काल के टिकट के लिए परेशान घूम रहे हैं, यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, इनसे पैरवी उनसे पैरवी। तो क्या है, 5 मिनट लेट हो जाने से इनके जीवन का संघर्ष तब तक के लिए बढ़ गया जब तक कि ये उसका समाधान ना खोजे। क्यों भाई अमित जी, ऐसा ही है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल जी, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक के लिए संघर्ष बढ़ गया। तो भगवान के आदेश का जब आप अनुपालन नहीं करते हैं ना, तो बस सिर्फ वो अवसर को थोड़ा सा आगे या पीछे कर देता है, बस थोड़ा सा आगे या पीछे, और आपके जीवन का संघर्ष बढ़, आपके जीवन का सुकून खत्म हो जाता है, चैन खत्म हो जाता है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हिल जाती हैं। आप उन परिवारों को देखिए जिनके परिवार में बच्ची की शादी 24-25 साल में करनी है और पता लगे 38 साल की हो गई और लड़का नहीं मिल रहा है। क्या तनाव होता है उन परिवारों में। इस तरह का तनाव महसूस किया है किसी ने? जी गुरुजी। जी देखा है गुरुजी समाज में। देखा है ना। तो क्या है, संयोग नहीं बनता। जब आप पर ईश्वर की कृपा नहीं होती है तो संयोग नहीं बनता। बस आप पर ईश्वर की कृपा है, ये इस बात की सूचना है कि आप पर संयोग बन रहा है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये चाहेगा कि मेरे जीवन में सुख का संयोग ना बने? कोई है ऐसा चाहने वाला, बताइए। नहीं है गुरुजी। नहीं गुरुजी। नहीं। तो आप अगर अपने जीवन में सुख का संयोग चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था में अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा, जिससे दूसरे सुखी हों। और अगर आप दूसरों के सुखी होने के दायित्व को नहीं निभा रहे हैं तो आपको सुखी रहने का अधिकार भी नहीं। यही अर्थ भैरव का प्रथम सिद्धांत। किसी को कोई संदेह हो, नहीं समझ में आई हो मेरी बात, इतने विस्तार से बताया, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं उत्तर देने के लिए तैयार बैठ। प्रथम सिद्धांत मैंने अर्थ भैरव का आज समझाया, और इससे सरल भाषा में से मैं समझा नहीं सकता। बताइए भाई, कोई प्रश्न है किसी का? गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ। जैसे अभी आजकल एक ट्रेंड है या क्या कहते हैं, उसमें जैसे एनजीओज हैं, वो फोन करके डोनेशन मांगते हैं या लोग उनमें डोनेशन करते हैं, तो इसको क्या समझा जाएगा गुरुजी? इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो व्यवसाय है, वो व्यवसाय है। नहीं, तो देखिए, जो लोग उसमें हाँ, जो लोग डोनेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। डोनेशन मांगा नहीं जाता। आपका कार्य इतना विराट होना चाहिए कि लोग डोनेशन दे दें। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मैंने एक मालगाड़ी पकड़ी जिसमें बैल जा रहे थे कटने के लिए, और उस मालगाड़ी के बैल उतार लिए। जब मैं अधिकारी हुआ करता था तब की बात बता। अब बैल को लेकर पहुंच गया गौशाला। गौशाला के अंदर पूछा कि भैया ये 700 बैल हैं, इनका क्या खाना पीना है? कहने लगे साहब बस सिर्फ कल सुबह तक का ही है, क्योंकि हमारे जो गोदाम है उसमें 70-80 बैलों के लिए जो व्यवस्था है वो साल भर की है, ये 700 है तो खा पी के खत्म कर देंगे। तो कल सुबह तक का तो खाना की गारंटी है, लेकिन इसके आगे प्रयास करेंगे कि हम इन लोगों को कुछ भोजन करा दें। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, अभी इनको बाड़े में रखिए, फिर देखते हैं।
बाड़े में रखा, वो थोड़ा नॉर्मल हुए, पानी पिए, उठे बैठे, फिर उनको भोजन दिया गया, सब किया गया। फिर मैंने उस एरिया की एक येलो बुक विज्ञापन मैगजीन होती है वो खरीदवाई, 350 रुपए, और उसमें फुल साइज विज्ञापन वाले जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के मालिक थे उनके नंबरों पर मैंने फोन किया कि मैं योगेश कुमार मिश्रा, ज्वाइंट सेक्रेटरी एनिमल वेलफेयर डिवीजन से बोल रहा हूँ, और आपके शहर में बैल पकड़े गए हैं जो वध के लिए जा रहे थे। मेरा ये अनुरोध है कि सायंकाल जब आप प्रतिष्ठान अपना बंद करें तो इसके बाद गौशाला होते हुए जाइए, इस भव्य दृश्य को देखिए। फोन काट दिया, फिर दूसरे को मिलाया, तीसरे को मिलाया, कि 100-150 लोगों से मैंने यही 2-2 मिनट का संदेश दे दिया। अब शाम को वो सब भाई बड़े बड़े लोग थे, आए, इतने बैल एक बाड़े के अंदर देख करके आश्चर्यचकित, और फिर पूछा उन्होंने कि भाई वो फोन किया था वो कौन है? कहा ये हैं, लखनऊ से आए हैं, अधिकारी हैं, हमसे भेंट हुई, बात हुई। कहने लगे बताइए, आपने इतना बड़ा काम कर दिया हमारे शहर में, हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी बड़ी संख्या में गौवंश को बचाया जा सकता है, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूं? हमने कहा मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए आपसे, आप बस सिर्फ इन बैलों के भोजन का जिम्मेदारी उठा लीजिए। आप 100-150 लोग हैं, एक एक वक्त की जिम्मेदारी एक एक व्यक्ति उठा ले, बस मैं यही चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आप कितनी छोटी बात कर रहे हैं, बैलों के भोजन की जिम्मेदारी, उसमें न जाने कितने तो तैयार हो गए कि चलो 1 साल तक का पूरे बैलों के भोजन मैं ही दूंगा। हमने कहा नहीं, बस एक एक वक्त की उठा ले। लड़ाई हो गई, होते होते ये तय हुआ कि भाई ये 100 लोग एक एक दिन के दोनों टाइम के भोजन की जिम्मेदारी उठाएंगे। वहीं तुरंत रजिस्टर उठाया, नाम डेट, नाम डेट, नाम डेट, नाम डेट डाला, 100 लोगों की सूची बन गई, 100 दिनों का भोजन पक्का हो गया। और अगले दिन सवेरे क्या देखता हूं, जब मैं पहुंचा 7:30-8 बजे गौशाला, तो देखा एक ट्रक गाजर खड़ी हुई है, एक ट्रक मूली खड़ी हुई है, एक ट्रक पालक खड़ा हुआ है। मतलब भूसे भूसे की तो बात ही मत करिए, क्योंकि जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी उन्होंने अपने सारे नौकरों को कह दिया जाओ सब्जी मंडी और पूरा ट्रक का ट्रक सीधे गौशाला भेज दो। पता लगे पत्ता गोभी चला आ रहा है, कुछ और चला आ रहा है, बढ़िया सब्जी खा रहे हैं। तो ये क्या है? ईश्वर की कृपा। आप अगर अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं तो उसमें ईश्वर आपके सहायक हैं, ये विश्वास के साथ काम करिए। हैं ही, संदेह नहीं है ही, ये विश्वास के साथ काम करिए। इस धरती पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप विश्व के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए कर रहे हैं और ईश्वर उसमें आपकी सहायता न करे। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम लोग वह कल्याण का कार्य करने का साहस नहीं बटोर पाते हैं। सही बात है कि नहीं भाई? कहां गए हमारे अंकित जी? सही। अंकित चले गए क्या भाई? अंकित ही नाम था ना इस लड़के का, क्या नाम? जी जी गुरु जी, जी यही है जी। हाँ, मेरी बात सही है कि नहीं? जी बिल्कुल हम सही है। अपनी व्यस्तता में लोक कल्याण के कार्य की जिम्मेदारी उठाने का भाव ही नहीं पैदा कर पाते। बस अरे आप भाव पैदा करके तो देखो। एक बार मेरे मन में विचार आया कि 10 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाए लोगों को। सनातन ज्ञानपीठ का जो ऑफिस था यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, वहां पर
कार पार्किंग की जगह पे मैंने 2 बड़े बड़े भट्टी ला के रख दी और आटा रख दिया, रिफाइंड रख दिया, वही कचौड़ी और आलू की सब्जी सबको खिलाओ, जो आए सबको खिलाओ। मेरा इरादा था बस सिर्फ 2 दिन के लिए खिलाने का। 1.5 महीने तक भोजन बनता रहा, खपता रहा, बनता रहा, खपता रहा। कोई आ रहा तेल दे दे रहा, कोई आ रहा आटा दे रहा, कोई आ जा रहा आलू डाल दे रहा, कोई कुछ कर दे रहा, कोई दोना पत्तल भेजे दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा। मतलब 2 दिन का संकल्प, महीनों काम चल रहा। अभी मंत्र जब साधना बैंक में मेरा संकल्प बस सिर्फ 1.25 करोड़ का था, 1.25 करोड़ का था बस। इस आगामी शिवरात्रि तक 1.25 करोड़ मंत्र जप करेंगे विश्व कल्याण के लिए। कितने मंत्र जप हो गए भाई, किसी ने देखा आज? नहीं देखा। चलिए 2.5 करोड़ से ऊपर हो गया जी। 3 करोड़ के 3 करोड़। और शिवरात्रि में अभी 15 दिन बाकी है। हमें लग रहा है 3,51,00,000 क्रॉस कर जाए। संकल्प कितना? 1.25 करोड़। किसका? भगवान शिव के कार्य का। आप भगवान शिव के कार्य का छोटा सा संकल्प लेकर तो देखो, ईश्वरीय ऊर्जाएं किस तेजी से आपके कार्य में सहायक बनती हैं। आप करो तो। कलयुग में ईश्वर को लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने वाले। आप काम शुरू करो, देखो कैसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। तर 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 तर। मैं हूं ना का प्लेटफॉर्म में आप स्ट्रेस या अवसाद के लोग हैं या एकांगीपन, खाली बैठे हैं, बच्चे विदेश में चले गए, अब यहां कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, डिप्रेशन में है, कितनी देर टीवी चलाएं, कितनी देर मोबाइल देखें, ऊब रहे हैं। उनके संकल्प का भाव तो लो। क्या भाव है? महीने में बस सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, बस एक व्यक्ति, बस। कितने लोग हैं? 50 लोग। प्रतिदिन कितना हो गया? लगभग 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति प्रतिदिन जुड़ रहा है तो साल भर में कितने जुड़ गए? 700। और जो जुड़ा है, जिसे मानसिक शांति मिली, वो भी तो लोगों को जोड़ेगा। साल भर बाद आपको पता लगेगा कि आपके पास 10,000 लोगों की एक ऐसी भीड़ है जो आज आपके प्रवचनों से तनाव से मुक्त हैं, अवसाद से मुक्त है, एकांगीपन से मुक्त हैं। अब उनके जीवन में, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आंखों में आशा है। यही ईश्वर का कार्य है। पैसा ही नहीं देना हर जगह, बस दूसरे को संतुष्टि हो जाए, प्रसन्नता हो जाए, मन का भाव बदल जाए। आप अगर इस सूत्र पर चल रहे हैं तो भगवान शिव का कहना क्या है कि यह 4 कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आप सृष्टि के संचालन में हमारे सहायक हैं। और आप अगर सृष्टि के संचालन में हमारे सहायक हैं तो आपके जीवन में संघर्ष नहीं हो सकता। आपके जीवन के सारे संघर्ष मैं समाप्त कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? आपका एल्बो रिदम सही कर दूंगा। सही व्यक्ति पर सही व्यक्ति मिलकर के आपका कार्य करेगा। कोई संघर्ष नहीं है जीवन में। और अगर आप ईश्वर के कार्य में सहयोगी नहीं है तो अभी तक तो जीवन में संघर्ष है ही, आगे भी बना रहेगा। दिक्कत क्या है? इसलिए आज के प्रवचन को यहां पूर्ण करते हैं प्रथम सूत्र के साथ। क्या? कि ईश्वर के कार्य को हमें करना है, सेवा करनी है, दान करना है, ज्ञान देना है और संरक्षण देना। ये 4 ईश्वरीय कार्य हैं
और इन चारों ईश्वरीय कार्य को जो करेगा उसे ईश्वर अपनी संरक्षण में ले लेगा, अपनी कृपा में ले लेगा। और जब वह व्यक्ति ईश्वर की कृपा में हो जाएगा तब उसके जीवन का संघर्ष खत्म। बाकी और जो सूत्र हैं 7 और उनकी चर्चा हम करेंगे। फिर धन आगमन आकर्षण की चर्चा हम करेंगे। शरीर में कुंडली में धन आगमन के लक्षण बताएंगे, धन आगमन में अवरोध के लक्षण बताएंगे और उसका निदान बताएंगे। इस तरह से अर्थ भैरव की क्लास चलती। कैसा रहा भाई आज का क्लास? फीडबैक दीजिए आप लोग एक एक करके, 5-6 लोग। बहुत अच्छा रहा गुरुजी, ज्ञानवर्धक रहा बहुत। नाम बताइए भैया। जी निखिल बात कर रहा हूँ गुरुजी। निखिल, चलिए। और कोई साथी? राम गुरुजी, मानिक बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक रहा गुरुजी। चलिए। अंकित जी, कैसा लगा भाई आपको क्लास आज का? जी गुरुजी आज की क्लास में काफी अच्छा आपने समझाया चीजों को। जो आपने उदाहरण दिए हैं वो बहुत ही सुंदर उदाहरणों के साथ में आपने चीजों को समझाया है। और जो आपने ये चीज बताई है कि आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ इस 2 घंटे के जी अथक प्रयास के बाद? जी मुझे इसमें जी वो जो बदलाव है महसूस हुआ है जो मेरे दृष्टिकोण में। यही चाहिए। जी गुरुजी। चलिए, और कोई साथी अपनी बात कहना चाहता है? गुरुजी, संदीप बात देव तनु बोल रहा हूँ। हाँ देवतनु जी। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया प्रवचन था गुरुजी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग, अभी मैं ग्रुप में एक फॉर्म डालूंगा, मैं हूं ना। उस फॉर्म में अगर आप लोगों की इच्छा हो, इतने प्रवचन के बाद समझ में कंसेप्ट क्लियर हुआ हो और मन में सेवा का भाव पैदा हुआ हो, कोई अलग से समय नहीं निकालना किसी को। सेवा का भाव अगर पैदा हुआ तो मैं हूं ना के स्पेशल क्लासेस में लूंगा अलग से आपके सेवा की वृत्ति को विकसित करने के लिए। वो फ्री क्लासेस होंगी, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। तो वो फॉर्म का लिंक अभी डाल दिया जाएगा और मेरा ये अनुरोध है कि जो भी साथी इस क्लास में हैं वो सभी लोग उस फॉर्म को भरें, जिससे कि मुझे पता लगे कि हमारे मैं हूं ना प्लेटफॉर्म में ईश्वर के कार्य को करने वाले लोगों की संख्या अब कितनी हो गई। ठीक है, इसी सूचना के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। कल क्लास रखनी है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? रखनी है गुरुजी। रखनी है। रखने हैं। ठीक, नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। नाम गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। राम गुरुजी।